नमस्ते दोस्तों। बीते दिनों उदयपुर में जो घटना घटी, कन्हैया लाल को सरेआम उसका गला रेत दिया गया। मुस्लिम संप्रदाय के इन दो युवकों ने ये जो गला रेता, उसके पीछे उनका कहना था कि कन्हैया लाल के मोबाइल से एक ऐसा ट्वीट किया गया था जिससे नूपुर शर्मा का समर्थन किया गया था, जिसमें नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है बुराई की या उनका अपमान किया। ये बात कहकर उन्होंने नूपुर शर्मा को ईश निंदा का दोषी ठहराया और कन्हैया लाल ने क्योंकि उस ट्वीट को रीट्वीट किया था या उस पोस्ट को आगे फॉरवर्ड किया था, जो भी था वो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन इसी को आधार बनाकर उन दोनों युवकों ने उदयपुर में कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी। और जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि वो लोग एक और कारोबारी की भी रेकी कर रहे थे। ये इनका जो पूरा का पूरा समूह है इन युवकों का, वो एक अन्य युवक की भी हत्या करने की फिराक में था, जिसका वो मौका नहीं मिल पाया, जिससे वो हत्या नहीं कर पाए। तो ये सब एक तरह से सोची समझी साजिश के तहत किया गया। लेकिन ये जो घटना हुई, इसके बाद जो हमारे देश के अंदर एक माहौल बना, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे मुद्दा जरूरी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजकर्ता और विद्वान श्री विष्णु मित्र विद्यार्थी जी। विष्णु मित्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो माहौल अब भारत के अंदर एक बन गया, जहाँ पर आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी कि ईश निंदा के नाम पर सरेआम किसी का कत्ल कर दिया जाना। इससे पहले कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी, या फिर कुछ मुसलमान संगठनों ने, क्योंकि मुस्लिमों का हवाला देकर आज़ादी से पहले स्वामी श्रद्धानंद या राज्यपाल जी की हत्या की थी। तो इस तरह से ये सरेआम एक व्यक्ति की हत्या कर देना, उसके बाद खून से सने हथियारों के साथ वीडियो बनाकर उसको वायरल करना और पूरे देश के मुसलमान नेताओं द्वारा ये कहना कि ये हत्या इस्लाम का कार्य नहीं है, जबकि गुस्ताखे रसूल की बात करने वाले का तन धड़ से जुदा, ये नारा इसी मुस्लिम समुदायों की भीड़ कुछ दिन पहले तक लगा रही थी, भले ही वो कानपुर हो या अलग अलग शहर देश के। तो आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आदरणीय अमित शर्मा जी, आप आर्य समाज के आर्य संदेश टीवी चैनल के माध्यम से राष्ट्रवाद के बहुत से मुद्दे लेकर आते हैं। आज राष्ट्रवाद के इस मुद्दे को लेकर आए हैं, जिसमें यह बात भारतीय जनता को और सारे विश्व को विदित होगी कि भारत के उदयपुर में उन दोनों दुष्टों ने वह कार्य किया है जिसका समर्थन इस्लामिक देश कुरान और हदीस के आधार पर करते हैं। भारत की मुस्लिम राजनीति भी कुरान व हदीस को मानती है, संविधान से ऊपर मानती है। शासन व प्रशासन का कर्तव्य है, जो संविधान से ऊपर कुरान व हदीस को मानते हैं, उनको संविधान के अनुसार भयंकर जो दंड है वो मिलना चाहिए। इस राक्षसीय कृत्य के विषय में तो हम यही कहेंगे, हिंदुओं से कहेंगे कि हम गाते रहे सूफी तराने और चादर पर सिक्के डालते रहे। वो आए और उन सिक्कों का चाकू खरीद कर हमारी गर्दन काट गए। बहुत दुख का विषय। यदि शासन और प्रशासन आदरणीय कमलेश तिवारी के हत्यारों को सजा दे देता, तो आज हमारे आदरणीय कन्हैया लाल जी की हत्या न होती। अभी अभी सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट नूपुर शर्मा से कहता है कि वह क्षमा मांगे। यदि मैं नूपुर शर्मा की जगह होता तो मैं निश्चित रूप से कोर्ट से यह कहता कि अगर मैंने कुरान से विरुद्ध कोई बात कही है तो मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं, लेकिन मैंने जो कहा है, अगर वे बातें इस्लामिक जगत के आस्था ग्रंथों के भीतर हैं और वे बातें अनुचित हैं, तो उनके आस्था ग्रंथों से हटनी चाहिए। अगर वहां से हटती हैं तो फिर आगे कोर्ट को कहना चाहिए।
अर्थात नूपुर शर्मा जी ने, हमारी बहन ने सत्य ही कहा है। उनको क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, उनको अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। और मैं आदरणीय नूपुर शर्मा जी का भी समर्थन करता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है सही कहा है। इन दुष्ट दरिंदों ने इस राक्षसीय कृत्य को करने के बाद, इसका वीडियो बनाने के बाद, उन्होंने संदेश में, अपने वीडियो संदेश में हंसते हुए, किसी प्रकार का कोई प्रायश्चित नहीं है, ग्लानि नहीं है, बल्कि कुरान के आधार पर हमने किया है यह मानते हुए, हदीस के आधार पर हमने किया है यह मानते हुए और हंसते हुए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली दे रहे हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, हाथ में उस जिससे खंजर से उन्होंने उसके गले को काटा, और गले को काटा के साथ साथ ये भी ध्यान देने की बात है, जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें 30 से अधिक घाव उनके शरीर पर अत्यंत घातक थे। तो ऐसी हत्या के बाद उनका हंसते हुए वीडियो आना, उसके बाद मैं समझता हूं कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अविलंब उन्हें केवल फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको दुख देते हुए मारना चाहिए। एक पलंग को लाल करके, गरम करके उसके ऊपर लिटाकर सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि जब सब सो जाते हैं तब दंड जागता है। अगर कमलेश तिवारी की हत्या के समय अविलंब उनके मारकों को मार दिया जाता, अथवा आज इस जघन्य कांड के बाद शासन प्रशासन सचेत होकर इनको दंड दे दे, तो हम समझते हैं कि आगे इस प्रकार का दुस्साहस नहीं होगा। और न्यायालय का भी कर्तव्य है कि वे कुरान के उन स्थलों को देखे। मैं आदरणीय नूपुर जी से कहूंगा कि आप क्षमा न मांगते हुए न्यायालय में जाएं और कहें कि मेरे वक्तव्य को देखो, अगर मेरे वक्तव्य में कोई दोष है, अर्थात वहां उनके आस्था ग्रंथों में नहीं है, तब मैंने कहा है तो मुझे दंड मिलना चाहिए। और यदि मैंने सत्य कहा है तो उन आस्था ग्रंथों में से ऐसे अमानवीय कथनों को निकालने का आदेश देना चाहिए। यही वास्तव में सत्य न्याय है, मैं ऐसा समझता हूं। बिल्कुल, आपने जो बात कही, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ संगठनों ने कुरान के ऊपर पहले भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कुछ 26 आयतें उल्लेख किया था कोर्ट में कि इन आयतों को हटाना चाहिए। वसीम रिजवी इसमें से एक थे जिन्होंने ये कहा था, और कोर्ट में ये याचिका दायर की थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आचार्य जी, ये तो कहना एक बहुत ही जल्दबाजी होगी, या क्या कहें इस बारे में कि कुरान में से ऐसी आयतें हट सकती हैं या हटाई जा सकती हैं कानून के द्वारा, भारतीय कानून के? हाँ, अगर ये बात किसी सऊदी या किसी ऐसे मुस्लिम देश की बात होती, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होता तो वहाँ पर बात अलग थी, क्योंकि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो अलग किस्म की बात करते हैं। वो कभी तो इस निंदा को लेकर नारे लगाते हैं सर तन से जुदा का, और वहीं आज जब ये घटना घट गई है और उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है निर्मम तरीके से, तो आज ये सब लोग बोल रहे हैं कि कुरान के अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा, कुरान के खिलाफ ये बात हुई है, भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के कानून के खिलाफ है, कानून को उसके जो है सजा देनी चाहिए थी अगर उसने कोई ईश निंदा की थी। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठेगा कि क्या वो ईश निंदा थी या नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आमतौर पर ईश निंदा की जब बात की जाती है तो वहाँ पर आम तौर पर लोग यही सोचते हैं या करते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक यानी हिंदू या ईसाई जो वहाँ पर रहने वाले हैं या सिख, उनके ऊपर किसी भी तरह का एक आरोप लगाते हैं कि इस व्यक्ति ने ईश निंदा की, या मैंने सपने में देखा कि इस व्यक्ति ने ईश निंदा की, तो लोगों का एक तरह से वहाँ पर हजूम उमड़ पड़ता है उस व्यक्ति का कत्ल करना। हमने कुछ दिन पहले देखा था एक श्रीलंकाई नागरिक को वहाँ पर जिंदा जला दिया गया था पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ उसने एक पोस्टर को फाड़ा था अपनी फैक्ट्री में से। तो ये वहाँ पर ये कहा जाता है कि ईश निंदा का मतलब है उस व्यक्ति को मार देना जान से।
वहीं आज भारत के जो मुल्ला मौलवी जो कल तक ये कह रहे थे कि ईश निंदा हुई है, ईश निंदा हुई है, ईश निंदा हुई है, और ये चिल्ला चिल्लाकर हर टेलीविज़न चैनल पर डिबेट दे रहे थे, शहरों में इस बात को लेकर दंगे भड़क रहे थे और पूरा देश का माहौल ख़राब हो रखा था। उस माहौल के बीच उन 2 युवकों ने संकल्प लिया कि हमें इसका बदला लेना है और उन्होंने हत्या कर दी। तो मैं तो शायद इसमें उन मुल्ला और मौलवी जो हैं उनको भी दोषी ठहराता हूं कि वो जो टेलीविज़न चैनलों पे आकर बिना सोचे समझे शायद पैसा खाने के लिए या किसी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सब बयान दे रहे थे कि ईश निंदा हुई, और आज जब ये घटना घट गई है, एक निर्दोष की हत्या हो गई है, और तो ये सब आज पूरा का पूरा वो धड़ा जो है एक और खड़ा होकर ये चिल्लाने में जुटा हुआ है कि नहीं, ये इस्लाम का काम नहीं है, इस्लाम ने नहीं किया, क्योंकि अब सामने एक सबूत है और आज वो कटघरे में खड़े हैं। तो क्या वो मौला और मौलवी जो ये लोगों को पढ़ा रहे हैं, मदरसों में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एक तरह से मानव बम बना रहे हैं और चलता फिरता हत्यारा बना रहे हैं, वो भी इस सज़ा के काबिल नहीं है? इसके खिलाफ उनके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए। आदरणीय शर्मा जी, जो लोग ये कहते हैं कि ईश निंदा हो रही है, उन्हें पहले ईश निंदा शब्द के अर्थ को समझना चाहिए। ईश निंदा उसे कहते हैं जो ईश्वरीय वाणी है, उसके विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है तो वह ईश निंदा है। और ईश्वरीय वाणी सनातन होती है, और ईश्वरीय वाणी केवल वर्तमान सृष्टि में ही नहीं होती, पहले की सृष्टि में भी थी, वर्तमान सृष्टि में भी है, आगे की सृष्टि में भी होगी। और ईश्वरीय वाणी सृष्टि के आरंभ में होती है, एक बार होती है, बाद में कुरान जैसे आस्था ग्रंथ, सांप्रदायिक लोगों के आस्था ग्रंथ जो उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी विशेषता यह होती है कि उनमें सृष्टि नियमों के विरुद्ध, परमात्मा के स्वरूप के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध तमाम सारी बातें भरी हुई होती है। और जब ऐसी बातों को कोई पढ़ता है, सत्य का दूत दयानंद ऋषि, वसीम रिजवी तो अभी कह रहे हैं, सत्य के दूत, भगवान के महान भक्त, महान भक्त, ईश्वर के परम उपासक महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये कुरान की दूषित आयतों की चर्चा अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में बहुत पहले की थी। उन आयतों को पढ़ा था स्वामी श्रद्धानंद ने, आर्य समाज के महाधन पंडित लेखराम ने और महाशय राजपाल ने, तमाम सारे लोगों ने पढ़ा। और आर्य समाज जो कि सत्य सनातन वैदिक धर्म का महान आस्तिक संगठन है, वो कुरान जैसे सारे सांप्रदायिक आस्था ग्रंथों का खंडन और वेद का प्रचार प्रसार करता है। इसके लिए बलिदान बहुत हुए हैं और आज भी हम इस कार्य के लिए सदा बलिदान देने की इच्छा तो नहीं रखते, लेकिन बलिदान हो जाए तो इस डर से हम चुप रहने के लिए तैयार नहीं है। अरे शरीर को जीवित रखने के लिए सत्य कथन न करें तो असत्य, तो दूषित बातें तो बढ़ेंगे ही। जहां तक बात है आदरणीय शर्मा जी, भारत के वर्तमान संविधान के अनुसार हम कुरान की आयतों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए संविधान में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं का परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हिंदू जगत को जागृत होना पड़ेगा, उन्हें सत्य का पक्षपाती होना पड़ेगा। जो वेद के विचार हैं उनमें कोई समझौता अर्थात उस वेद के विचार में कोई परिवर्तन या झुकाव न लाकर सत्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। और आक्रांताओं के आक्रमण के, आक्रामकता के, राक्षसीय कृत्य के विरुद्ध अग्रणी होना पड़ेगा। जैसे आजकल उदयपुर में आम हिंदू संगठन जागृत होकर के, अभी कल की बात है कि एक हिंदू संगठन बहुत बड़े आकार के साथ उदयपुर के डीएम के पास गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन संबोधित उन्होंने उनको दिया। ये कार्य केवल उदयपुर में नहीं होना चाहिए, सत्य के पक्ष में ये कार्यक्रम यत्र तत्र सर्वत्र भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यत्व तो हमारे जीवन में आना चाहिए।
आदरणीय शर्मा जी, मैं सारी आर्य जनता को, सारी हिंदू जनता को, सारे सभ्य नागरिकों को कहना चाहूंगा, महर्षि दयानंद ने कहा है, ए मनुष्यो तू मनुष्य बन। और मनुष्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा, जैसा हमें अपने लिए प्रिय है वैसा दूसरों के लिए सुख दुख और हानि लाभ हमें समझना चाहिए। और अगर अन्यायकारी बलवान भी हो तो भी हमें उससे नहीं डरना चाहिए, और न्यायकारी अगर निर्बल भी हो तो भी हमें उससे भय मानना चाहिए। और अन्याय के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सदा हमें करनी चाहिए। और इस काम के करने में कितना भी दारुण दुख क्यों ना हो, अरे चाहे प्राण भी संकट में क्यों ना हो, हमें इस काम को करना चाहिए। इसलिए मैं कहना बिल्कुल। चाहूंगा, ये काम भारत के वर्तमान संविधान के अनुसार नहीं हो सकता। तभी तो न्यायाधीश निरपराधिनी नूपुर शर्मा को कहते हैं कि तुम क्षमा याचना करो। सच्ची बात तो यह है कि यह क्षमा याचना का अवसर नहीं है, यह दुष्टों को दंड देने का अवसर है, और निश्चित रूप से अविलंब दंड देने का अवसर है। इसलिए इस सामाजिक संचार माध्यम के माध्यम से जहां हमें स्वयं जागृत होना चाहिए, वहां दूसरों को भी जागृत करना चाहिए। और इसके मूल में जहां कुरान है, वहां कुरान के पढ़ने वाले वे मौलवी और उसको पढ़ाने वाले जो मौलवी हैं वे भी हैं। उन मदरसों में ये हिंदू लोग जो मंदिरों में दान करते हैं, उस दान का पैसा जाकर उसको पुष्पित पल्लवित करते हैं। हिंदू जनता को जागृत होना चाहिए, ऐसे मंदिरों में अपना दान करे जहां के दान को सरकार ग्रहण नहीं कर सकती, और वो स्थान है आर्य समाज मंदिर। मैं कहना चाहूंगा कि उन मुल्ला मौलवियों को जो इस प्रकार से सिखाते हैं, अरे ये विचारधारा तो महात्मा गांधी से प्रारंभ हुई। महात्मा गांधी को विचार कीजिएगा, जिस समय अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल रशीद ने छुरी घोंप करके मारा था, उस समय महात्मा गांधी के मुख से वाक्य निकला था, मैं अब्दुल रशीद को अपना भाई मानता हूं जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह विचारधारा आज भी प्रबल है। पहली बार यह घटना घटी है कि अपने पिता हिंदुत्व के रास्ते को, जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व का मार्ग था, उसको छोड़ने के कारण जो गठबंधन, जो स्वभाव विरुद्ध गठबंधन उद्धव ने जी किया बिल्कुल, था, वो ये बात महाराष्ट्र की जो है आचार्य जी, बिल्कुल आपने बात बोली। हम राजनीतिक मुद्दों से हटकर अगर हम आज सामाजिक जो परिवेश बन चुका है हमारे देश के ऊपर, उस पर चर्चा करें तो आज हर व्यक्ति एक इस्लाम और हिंदुत्व के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। कोई भी आज एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा एक तरह से मुंह पे राम राम और बगल में छुरी वाली जो कहावत है, वो बिल्कुल वहाँ पर सटीक बैठी कि वो दोनों युवक आए और उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे लिए कपड़े सिलवाएंगे, और जब उसने कपड़े सिलने के लिए नाप लेना आरंभ किया तो बगल में से छुरी निकाल कर उन्होंने उसकी गर्दन रेत दी। तो ये आज एक तरह से जो कहावतें कही जाती थी उनको एक तरह से चरित्रार्थ कर दिखाया इस समुदाय के लोगों ने, और आज वही समुदाय दोबारा से खड़ा हो गया है और खड़ा होके कह रहा है, कहीं जमात उलमा हिंद कह रही है तो कभी जामा मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि ये सब गलत है। तो अगर ये बात हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ी है, या वो कहते हैं कि इस्लामिक कानून भारत में होना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि जो कुरान में ऐसे लोगों के लिए सजा दी गई है, पत्थर मारकर, सरेआम पत्थर मारकर उसको मार देना, तो ऐसी सजाएं भी इन लोगों को दी जानी चाहिए? अगर वो लोग कहते हैं कि इस्लाम भारत के अंदर जो कानून के अंदर बदलाव जो है उसको वो मानने को तैयार नहीं होते, आज वही इमाम बुखारी जो है वो कहते हैं कि इन लड़कों ने जो कत्ल किया है वो इस्लाम के खिलाफ है, तो इस्लाम को भी वो जिसे कह लीजिए अपने ही तरीके से बताते हैं, अपने तरीके से ही व्याख्या करते हैं। जहां उनको ज़रूरत होती है वहां पर वो इस्लामिक हो जाती है, जहां ज़रूरत नहीं होती वो गैर इस्लामिक हो जाती है। तो अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि क्या इन युवकों की भी को भी सजा इस्लामिक तरीके से दी जानी चाहिए, तालिबान के तरीके से, जिस प्रकार से इन्होंने हत्या की है? देखिएगा आदरणीय शर्मा जी, जब तक भारतवर्ष में हिंदू बहुसंख्या में है तब तक दो प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने इस्लामिक जगत से आएंगी। एक वास्तविक विचारधारा जो उन निशंस हत्यारों ने दी है वो आएगी,
और एक जो उनको अपराधी ठहरा रहे हैं नाम मात्र के इस्लामिक जगत के लोग, वो भी आएगी। लेकिन ये दोनों प्रकार की विचारधारा तब तक आएगी जब तक भारतवर्ष में हिंदू बहुसंख्यक। आज वास्तव में इस्लामिक जगत ने उन दो क्रूर हिंसकों के माध्यम से भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। इसके लिए भारत की जनता को शासन, प्रशासन और न्यायालय से अपील करनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके शीघ्र कार्यवाही करके उन आतताइयों का वध करना चाहिए। जैसा मुस्लिम जगत कहता है कि ये अपराधी हैं, तो उनके अनुसार जो अपराध वो मानते हैं, उनकी दंड की व्यवस्था वे कुरान में कहते हैं, वैसा दंड उनको दिया जाना चाहिए। इस दंड के बिना हम इस क्रूरता को रोक नहीं सकते हैं। हम ये उपदेशों से मानने वाले नहीं हैं। अगर आप उपदेशों से कहोगे अहिंसा परमो धर्मः, ये उपदेश उनके गले में नहीं उतरेगा। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः, जो हमें द्वेष करे हम उसे भगवान के न्याय पर छोड़ दें, ये उपदेश भी उनके गले पर नहीं चढ़ेगा। इसके लिए तो वेद का वो संदेश सामने आएगा जो वेद ने राजधर्म की दृष्टि से किया है। आतताई को बिना विचारे अगर उसका आतताईपन सिद्ध हो गया है तो अविलंब महान बड़ा दंड देना चाहिए। इस दंड देने का लाभ यह होगा कि चारों तरफ जो अनाचार फैल रहा है, भविष्य में घटनाएं घटने की संभावनाएं हैं, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक तरफा उष्ण युद्ध, गृह युद्ध इस्लामिक जगत ने छेड़ दिया है। हाँ, हिंदू इस युद्ध में सक्रिय नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो सक्रिय हो, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उष्ण युद्ध न हो। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहाँ उसके लिए जागरूकता करनी होगी। संचार माध्यम से ये जागरूकता करते हुए एक बहुत बड़ा लाभ ये भी हुआ है कि पहले वे मारते थे मुंह पर मुक्का, पहले वे मारते थे शपथ, अब ये वैदिक जगत, हिंदू जगत उसका उत्तर देने लग गया है, इसलिए ये गर्दन काटते हैं। अगर आप मौन होकर के रहें और उनका खुला खेल चलता रहे तो वो ऐसी नृशंस हत्याएं नहीं करेंगे। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि जो वास्तविक विरोध राष्ट्र में प्रकट हुआ है, उस विरोध के आधार पर हमें सत्य की विजय और असत्य की पराजय के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कि सत्य की विजय और असत्य की पराजय, इस सब के लिए सबको तैयारी करनी ही होगी, क्योंकि वेदों में ये भी कहा गया है या गीता में भी ये कहा गया है कि जहां पर भी धर्म की रक्षा की बात हो वहां पर हमें दृढ़ होकर खड़े होना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए हमें हथियार भी उठाने चाहिए, और अगर हम आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाते हैं तो ये गलत नहीं है। लेकिन हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि एक समय ऐसा आया कि भारत में लोगों को ये कह दिया गया, हर हिंदू के दिमाग में भर दिया गया कि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू ऐसा धर्म है जहाँ पर हिंसा की बात नहीं होती, हिंदू ऐसा धर्म है जहाँ पर अगर आपके मुंह पर एक तमाचा मारा जाए तो आपको दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना चाहिए। ये वास्तविकता नहीं है, ये हिंदुओं को कमज़ोर करने की एक साजिश थी। इस साजिश के तहत हिंदुओं को कमज़ोर किया गया, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में हिंदुओं को कमज़ोर बनाया गया, कमज़ोर साबित किया गया, कमज़ोर दिखाया गया। लेकिन हिंदू वास्तव में कमज़ोर नहीं है। हिंदू ग्रंथों की अगर हम बात करें तो उन ग्रंथों में भी हर जगह पर अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने की बात कही गई है, युवकों को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सब कुछ होना देश के कानून के हिसाब से चाहिए। पहले भारत का संविधान, भारत का कानून, ये सबसे पहले आता है। और अगर ये चीज़ें जो व्यक्ति इसमें विश्वास नहीं रखता, जैसा कि इन दोनों युवकों को हमारे देश के कानून, हमारे देश के जो संविधान है उसके अंदर विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोगों को इस देश में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और कानून के हिसाब से ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। आचार्य जी, आप हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।